आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर हमें गिवन स्टेटमेंट्स में से इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो सबसे पहले अगर हम एंजियोस्पर्म्स को देखें, फ्लावरिंग प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो यूनिट होता है उसे हम फ्लावर कहते हैं, और इस फ्लावर में एंड्रोशियम नाम का एक वर्ल होता है। ये असल में मेल रिप्रोडक्टिव वर्ल है, यानी जो फ्लावर के मेल सेक्स ऑर्गन्स होंगे वो इसमें प्रेजेंट होंगे, और इन्हीं को हम स्टेमन्स कहते हैं। तो यहाँ पर पहली स्टेटमेंट में हमें दिया हुआ है कि स्टेमन्स का जो नंबर है और लेंथ है वो सेम स्पीशीज के डिफरेंट फ्लावर्स में वेरी करती है। अब अगर हम स्टेमन्स को देखें तो इसका सिंपल इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। इस तरह से एक लॉन्ग स्लेंडर स्टॉक होता है, इस स्टॉक को हम फिलामेंट कहते हैं, और ये अपने प्रॉक्सिमल एंड पे नीचे की तरफ फ्लावर के साथ कनेक्टेड रहता है, या तो इसकी पेटल से जुड़ा रहता है या थैलेमस से जुड़ा रहता है। और इसका जो टर्मिनल पार्ट है ऊपर की तरफ, यहाँ पर हमें मिलेगा एंथर, और इसी एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स की फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पर सेम स्पीशीज के फ्लावर के अंदर जो स्टेमन्स की लेंथ और नंबर होगा वो हमें अलग अलग नहीं मिलेगा, क्योंकि एक जो पर्टिकुलर स्पीशीज है उसके फ्लावर की मॉर्फोलॉजी कांस्टेंट रहेगी। फ्लावर की मॉर्फोलॉजी को हम स्टडी करते हैं, डिफरेंट फ्लावरिंग प्लांट्स की फैमिलीज में ये अलग अलग होती है, लेकिन एक पर्टिकुलर स्पीशीज में ये वेरी नहीं करेगी। यानी जो एंड्रोशियम है, एक ही स्पीशीज के फ्लावर में इसकी अलग अलग मॉर्फोलॉजी हमें नहीं मिलेगी। अलग अलग फैमिलीज के या अलग अलग टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स के फ्लावरिंग प्लांट्स में हमें अलग अलग लेंथ और नंबर स्टेमन्स का मिल सकता है, लेकिन सेम स्पीशीज में ऐसा नहीं होगा। तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाएगी। फिर दूसरी स्टेटमेंट हमें दी है कि एंजियोस्पर्म के एक टिपिकल एंथर में हम देखेंगे वो बाइलोब्ड है और हर लोब में 2 थीका है। तो अगर एंथर को यहाँ पर देखें, हम देख सकते हैं कि इसमें 2 लोब्स प्रेजेंट हैं, 2 लोब्स में ये डिवाइडेड है, और फर्दर हर लोब में हमें 2 थीका मिलते हैं। तो इस तरह से एंथर में 2 लोब्स हैं और दोनों लोब्स में 2-2 थीका है। तो हमारा जो एंथर का स्ट्रक्चर है वो टेट्रागोनल हो जाता है, यानी 4 कोने इसमें बन जाते हैं, और ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है एंथर के लिए। फिर हमें दिया है कि जो ये थीका होते हैं, यानी जिस 2 थीका में लोब डिवाइडेड है एंथर का, उसके बीच में एक लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव होता है जो लेंथ वाइज इनको सेपरेट करता है। अगेन ये स्टेटमेंट भी सही है। ये थीका आपस में कैसे डिस्टिंग्विश किए जाते हैं कि इनके बीच में एक लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव या डिवीजन होता है। फिर हमें दिया हुआ है कि एंथर में 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं और हर लोब में हमें 1 माइक्रोस्पोरेंजियम मिलेगा। अब हमने देखा कि ये बाइलोब्ड होता है, 2 लोब होंगे और हर लोब में 2 थीका होंगे, तो टेट्रागोनल स्ट्रक्चर इसका हो जाता है एंथर का। और हम देखेंगे कि चारों कॉर्नर्स में, जो कॉर्नर्स इस टेट्रागोनल स्ट्रक्चर से बन गए एंथर के, चारों कॉर्नर्स में 1-1 माइक्रोस्पोरेंजियम होगा, तो टोटल 4 माइक्रोस्पोरेंजिया हो गए। लेकिन अगर हमें टोटल 4 चाहिए तो 1 इन ईच लोब नहीं हो सकता, 2 लोब्स है, तो दोनों लोब में 2-2 माइक्रोस्पोरेंजिया होने चाहिए, तभी टोटल 4 बनेंगे, टेट्रास्पोरेंजिएट स्ट्रक्चर बनेगा। इसीलिए ये स्टेटमेंट हमारी यहाँ पर गलत हो जाती है, या इन्हें लिखना चाहिए था 2 इन ईच लोब, क्योंकि हर थीका में 1 माइक्रोस्पोरेंजियम है, एक लोब में 2 थीका है, तो 2 माइक्रोस्पोरेंजिया हमें हर लोब में मिलेंगे, 1 नहीं मिलेगा। फिर लास्ट अपनी स्टेटमेंट देखें तो लिखा हुआ है कि माइक्रोस्पोरेंजिया पोलन सैक में डेवलप हो जाते हैं। ये एंथर की पूरी लेंथ में लॉन्गिट्यूडनली रन करते हैं और पोलन ग्रेन से पैक्ड हो जाते हैं। तो ये तो हमें मालूम ही है कि एंथर के अंदर ही पोलन ग्रेन्स की फॉर्मेशन होती है, और ये बात यहाँ पर करेक्ट है कि जो 4 माइक्रोस्पोरेंजियम एंथर के चारों कोनों में प्रेजेंट थे, आगे जाके वो पोलन सैक्स में चेंज हो जाता है, और इन्हीं पोलन सैक्स में पोलन ग्रेन्स बनती है जो कि फ्लावरिंग प्लांट्स में मेल गेमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करती है। तो ये हमारी जो लास्ट स्टेटमेंट है अगेन यहाँ पर करेक्ट है। गलत हमारी कौन सी स्टेटमेंट्स हो गई, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें बतानी थी। एक तो पहली वाली गलत हो गई, सेम स्पीशीज के फ्लावर्स में जो एंड्रोशियम होगा या स्टेमन्स की नंबर और लेंथ होगी वो वेरी नहीं कर सकती। जो थोड़े डिस्टेंटली रिलेटेड प्लांट्स होते हैं उनके फ्लावर्स की मॉर्फोलॉजी अलग अलग होती है, वरना एक पर्टिकुलर स्पीशीज की तो एक ही कैरेक्टरिस्टिक मॉर्फोलॉजी होगी उसके फ्लावर की। और फिर चौथा स्टेटमेंट हमारा गलत था, जिसमें कह रहे हैं कि एंथर के एक लोब में 1 माइक्रोस्पोरेंजियम होगा, जबकि चारों कोनों में 1-1 प्रेजेंट है, तो एक लोब में हमें 2 माइक्रोस्पोरेंजियम मिलेंगे, तभी टोटल 4 बनेंगे। तो यहाँ पर गलत हमारी ए और डी स्टेटमेंट है, सही आंसर ऑप्शन सी मार्क करेंगे। ए एंड डी आर इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स।
क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।